गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस का सबसे आसान चैप्टर है। इसमें आपको बहुत ही सिंपल वे से मैं बताऊंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, ये हमारा मैट्रिसेस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शंस के बारे में पता लग जाए। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। मैं इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कुछ सम भी बताऊंगा जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, दो को, तीन को या चार को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए, और हमने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4। फिर हम एक दूसरी मैट्रिक्स ली बी, इसमें हमने वैल्यू लिख ली 3 2 8 9। और एक तीसरी मैट्रिक्स और लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9। राइट, हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी। तो हमारी जो कंडीशन है उसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस। अगर आपको ऑर्डर के बारे में नहीं पता है तो ऑर्डर का मतलब होता है हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स, कि उस मैट्रिसेस में कितने रो और कितने कॉलम हैं। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ए में क्या ऑर्डर है 2 इंटू 2, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसी तरह से बी मैट्रिक्स में क्या है 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। और सी मैट्रिक्स में क्या है, सी मैट्रिक्स में क्या है कि 2 रो हैं बट कॉलम कितने हैं 3। ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं दिस वन, और ये हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। तो सी में क्या है 2 इंटू 3। तो अगर हम अपनी कंडीशन को चेक करें तो ए और बी, तो हम ए प्लस बी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। बट हम ए प्लस सी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है और सी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 है। इसी तरह से बी प्लस सी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन शुरू करने से पहले आपको चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वी सिंपली राइट कि मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम करके देखते हैं कि कैसे आप करेंगे। मान लो आपको ए प्लस बी करना है, तो इसमें करना क्या होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे 1 + 3, यानी कि पहला एलिमेंट मैट्रिक्स ए का, फिर सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी का, और उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम 2 + 2, ये 2 हमने यहाँ से लिया और ये 2 हमने यहाँ से लिया। इसी तरह से फिर लिखेंगे 3 + 8 और फिर लिखेंगे 4 + 9। तो आपकी मैट्रिक्स बन गई है 3 + 1 4, फिर 4, फिर 11 एंड 13। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आपको मैट्रिक्स एडिशन में क्या चेक करना है, पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, उसका भी सेकेंड एलिमेंट। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा एडिशंस के लिए कंडीशंस थी वैसी ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल सी कंडीशन ये होगी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है तो वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन। इसके लिए क्या लिखेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए = 1 2 3 4। इसी तरह से एक बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं
यहाँ पे हमने लिख ली 1 2 3 0 1 2 4 5 6। तो आप बताएं क्या ये मैट्रिक्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम a माइनस बी कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे a का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। कैसे पता लगा हमें कि इसमें ये 2 रो हैं और इसमें ये 2 कॉलम है, राइट। इसी तरह से b का लिखेंगे, b का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 बोले तो 3 1 2 3 रो होगी और इसी तरह से हमारे क्या हो गए, इसमें 3 कॉलम हो गए। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है, तो a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा कि a माइनस बी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि ऑर्डर सेम नहीं है। रीजन क्या है, ऑर्डर सेम नहीं है। एक सम करके देखते हैं, a इक्वल टू 2 3 2 9, फिर हमने एक b ले लिया, b में क्या करेंगे 4 5 6 8, और अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने सम किया था बिल्कुल सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही है। आपको सारा काम क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 4, फिर 3 माइनस 5, फिर 2 माइनस 6, देन 9 माइनस 8, राइट। अब आंसर क्या आएगा हमारा, 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस के 4, और ये वैल्यू आ गई हमारी 1। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि आप किसी एक नंबर से पूरी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। मान लो आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है, आपने लिखा 2 3 4 5। स्केलर का मतलब होता है कि आपको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो अगर 2a, अब 2 क्या है कि हमें 2 से इस मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। स्केलर का मतलब देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अलग टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। स्केलर का मतलब है कि एक आपको एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, एक सिंगल क्वांटिटी से आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 और मैट्रिसेस को दोबारा लिख लेंगे 2 3 4 5। स्केलर में क्या होता है, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको हर एलिमेंट से, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी आपको दी गई है 2, इसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, दैट विल बी द आंसर। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे, 2 2 4 6 8 10, राइट। तो ये हमारा आंसर आएगा। आपके पास कोई भी नंबर दिया हो 3 4, हाँ ये दूसरी वैल्यू है इसमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस का मतलब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही है। नेगेटिव का मतलब है कि अब आपकी बार क्या करोगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमें माइनस ए निकालना है, दैट इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से 2 3 4 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो -1 इंटू 2, -1 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 इंटू 3, फिर -1 इंटू 4 और -1 इंटू 5। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपको -1 से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, -2 -3 -4 -5। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंपल इतना सा मतलब है इसका कि आपको उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। और स्केलर में क्या होगा कि एक स्केलर क्वांटिटी आपको दी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखनी है आपको कि जो भी आपकी मैट्रिक्स है और जिस भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को आपने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कुछ सम्स जो एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और मल्टीप्लिकेशन पे आधारित होंगे। सबसे पहला जो हमारा सम है कि 2 मैट्रिक्स हमें दी हुई हैं
2 माइनस 1 4 2 ये ए मैट्रिक्स है और फिर क्या है बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स में अगर आपको याद है तो हमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। तो आप ऑर्डर चेक करें, ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 और बी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। दो सम दिए हुए हैं इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों में क्या सेम कंडीशन होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमारा ऑर्डर क्या है सेम है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी। कैसे लिखेंगे आप ए प्लस बी, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 प्लस 2, फिर आप लिखेंगे माइनस 1 प्लस 3, फिर आप लिखेंगे 4 प्लस 1, 4 यहाँ से ले लिया और 1 यहाँ से ले लिया। उसके बाद क्या होगा 2 प्लस 2, राइट। तो आपका आंसर आ गया 2 2 4, फिर ये 2, फिर ये 5, ये 4। दैट इज द आंसर ऑफ ए प्लस बी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे ए माइनस बी निकालेंगे, बिल्कुल सेम फेज से ए माइनस बी। अब की बार आपको क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 2, पहली वैल्यू इसकी 2 माइनस 2, फिर माइनस 1 माइनस 3, फिर 4 माइनस 1, 4 आपका यहाँ से लिया और 1 यहाँ से लिया। उसके बाद 2 माइनस 2, राइट। फिर आप लिखेंगे 2 माइनस 2 कितना होगा 0, माइनस 1 और माइनस 3 कितने हो गए माइनस के 4, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0। दैट विल बी द आंसर। तो सिंपली सी एक बात है कि जब भी आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना है और उसके बाद आपको 1 बाई 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर एडिशन है तो एडिशन कर देना है, नहीं तो फिर अगर सब्ट्रैक्शन है तो फिर सब्ट्रैक्शन कर देना है। अब हम एक सम और देखते हैं। अब इस सम में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ए और सी दो मैट्रिसेस हैं, हमें निकालना क्या है 2a माइनस सी। क्या निकालना है 2a माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2a निकालेंगे। 2a क्या होगा 2 इंटू में a, यानी कि a मैट्रिक्स को यूं का यूं लिख देंगे। ये हमारा कंसेप्ट किस चीज़ का है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्सेस, क्योंकि हम a को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो अब आपको क्या करोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 4 और 2 इंटू 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, फिर ये माइनस के 2, ये 8 और 2 इंटू 2 4, राइट। अब आपको क्या करना है सी के साथ सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे फिर ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है 2a का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 और सी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। कैसे पता लगा हमें, देखो यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सम फिजिबल है, हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे 2a माइनस सी। तो 2a हमने अभी निकाला था, यूँ का यूँ यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 2 8 4, फिर आप क्या लिखोगे माइनस, फिर सी का मतलब 1 0 0 1, राइट। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो क्या आएगा आंसर 4 माइनस 1, फिर माइनस 2 माइनस 0। देखो ये ध्यान रखना है माइनस, ये माइनस आपको हर एलिमेंट के साथ अटैच करना है। फिर क्या होगा ये 8 माइनस 0 और 4 माइनस 1, राइट। अब आपका आंसर आ गया 4 माइनस 1 कितना होगा 3, माइनस 2 माइनस 0 माइनस के 2, 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 1 3। दैट विल बी द आंसर। एक सम और देख लेते हैं दिस वन। अब इसमें क्या दिया हुआ है दो मैट्रिसेस दी हुई हैं ए और बी, और हमें निकालना क्या है 3a माइनस 2b। क्या निकालना है 3a माइनस 2b। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो आप ऑर्डर अभी भी चेक कर सकते हो और 3a और 2b निकालने के बाद भी चेक कर सकते हो, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। a का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, b का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम 3a। 3a कैसे निकालेंगे
3 into this elements 2 3 1 4 2 8 1 9 7। आप कैसे करोगे? 3 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। तो ये हमारा क्या आ गया 3a। इसी तरह से क्या करोगे, अब 2b निकालोगे। 2b में क्या करोगे 2 और फिर इस इक्वेशन को लिख दोगे, सॉरी इस मैट्रिसेस को लिख दोगे 1 2 0 3 4 5 6 8 2, राइट। अब क्या करोगे, इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर लोगे। हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, राइट। अब हमें क्या निकालना है 3a माइनस 2b। अब ये क्या होगा, पहले 3a को लिख लेते हैं 6 9 3 12 6 24, फिर 3 27 21 माइनस 2b हमारे यहाँ से निकाला हुआ है, इसको नंबर 2 दे दो, तो क्या हो गया ये 2 4 0 6 8 10 12 16 4। अब इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिख लो एक बार इक्वेशन मैट्रिसेस को 6 माइनस 2 9 माइनस 4 3 माइनस 0 12 माइनस 6 6 माइनस 8 और 24 माइनस 10। फिर हम लिखेंगे 3 माइनस 12 27 माइनस 16 और 21 माइनस 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3a माइनस 2b। क्या आ गई आपकी मैट्रिसेस, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 0 3, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 8 माइनस के 2, 24 माइनस 10 14, 3 माइनस 12 माइनस के 9, 27 माइनस 16 11 और 21 माइनस 4 17। और एक काम ये करना है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप सम को सोल्व कर लें तो एक बार दोबारा ज़रूर चेक कर लें कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। तो इस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस पे और सम चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप काइंडली कमेंट करें कि यू नीड मोर सम्स ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे समझ आ रहा है, आपको सही लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सम है जिसका सॉल्यूशन आप हमारे से चाहते हो, तो काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये मैट्रिस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इससे पहले के 4 लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सम भी मैंने उन लेक्चर्स में सोल्व किए हैं। आपको किसी लेक्चर में या कोई और सम चाहिए तो आप काइंडली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। आपका बीजे स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमने सम और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि 2 मैट्रिक्स का अगर हमें सम करना हो तो हम कैसे करते हैं सम, 2 3 4 5। और इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1 5। तो मैट्रिक्स सम में हम क्या करते हैं,
इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ सम कर देते हैं, यानी कि 2 + 3, फिर 3 + 2, इस तरह से हम सम करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से जहाँ पे हमने सम किया वहीं पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशंस नहीं होती हैं। मल्टीप्लिकेशंस के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, हमें ये चेक करना होता है कि वो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या कहती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज के बराबर होने चाहिए। मान लो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर p इंटू q है, तो m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स में p रोज हैं और q कॉलम्स हैं। तो कंडीशन क्या कहती है, n = p। अगर n p के बराबर है तभी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। और जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी पहले के रो और दूसरे के कॉलम्स, यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें m तो रो होंगी और q कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, दूसरी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमने एक मैट्रिक्स लिखी 2 3 4 5, फिर हम क्या करेंगे दूसरी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा 1 3 2 5, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या है हमारे 2 × 2, सेकंड मैट्रिक्स में क्या है 2 × 2। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर हैं, तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 0 0 1 1 2 1, राइट। फिर दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 1 1 2 3, राइट। अब हम इसको चेक करते हैं। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रोज हैं 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप इन दोनों मैट्रिसेस में नहीं कर सकते हो। तो सिंपली हमें क्या चेक करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगी। अब मैं देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रोसेस रहेगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल साइट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, हम इसी को लिख लेते हैं 2 3 4 5, राइट। ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है। फिर क्या है 3 2 1 5, ये हमारी
सेकंड मैट्रिक्स है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सबसे ज़्यादा समझने की बात है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन करते क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट रो, और इसका क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम। यानी कि आप सिंपली देखोगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ये रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करके सम करना है। कैसे, 2 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का सम कर देंगे। आप ध्यान से देखेंगे, देखो 2 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि आप लिखोगे 2 इंटू 3, फिर लिखोगे प्लस, फिर 3 इंटू 1, राइट। इसी तरह से जब आपका एक कॉलम हो जाता है तो यहाँ से फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ करना है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 5, राइट। जब हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें किससे स्टार्ट करना है, सेकंड रो। तो सेकंड रो में भी हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, ये रो और ये कॉलम। तो क्या बनेगा आपका 4 इंटू 3 प्लस में 5 इंटू 1, यानी कि ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे 4 इंटू 2 और फिर 5 इंटू 5, और इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। इसको सोल्व करके हम लिख देंगे तो आपकी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ देखो ध्यान से, 2 3 जा 6 प्लस 3, यहाँ पे क्या बन गया 4 प्लस 15, यहाँ पे क्या बन गया 12 प्लस 5, और यहाँ पे क्या बन गया 8 प्लस 25। इसको कंप्लीट करके लिख दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा 9, और यहाँ से क्या बन गया 15 और 4 19, और यहाँ पे क्या बन गया 12 और 5 17, और 18 और 25 और 8 33। दिस इज द वे। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो मैंने 7 टाइप की चीज़ बनाई है इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि फर्स्ट की ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए है और ये सेकंड के लिए है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम। तो आप सिंपली यूँ कर सकते हो कि फर्स्ट रो अगर कॉलम 1 है तो कॉलम 1 फिर कॉलम 2, फिर इसी तरह से सेकंड रो के साथ कॉलम 1 फिर सेकंड के साथ कॉलम 2। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से 1 बाई 1 करना है। जब फर्स्ट कॉलम से करोगे तो एक एलिमेंट आएगा, सेकंड कॉलम से करोगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा। अब हम इसके थोड़े से सम देखते हैं जिसमें आपको और क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी। ये हमारा पहला सम दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए बी फाइंड आउट कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, राइट, और इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 इंटू 2। तो इसका मतलब क्या है, इसके कॉलम्स इसकी रो के बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हुए हमें वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आप इस तरह से काम करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट। इसी वे से हम काम करेंगे। तो फर्स्ट रो को, ये हमारी फर्स्ट रो है, पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 3 प्लस में 4 इंटू -5, राइट। अब इसी को क्या करोगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही, 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू -4 और फिर 4 इंटू 6, राइट। इसी तरह से अब क्या करना है, जैसा प्रोसेस हमने फर्स्ट रो के लिए लगाया था वैसा ही प्रोसेस हमें क्या करना है सेकंड के लिए लगाना है। चेक करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5,
राइट। इसी तरह से क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, तो ये क्या बन गया, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर +2 मल्टीप्लाई बाई -4, फिर क्या करेंगे लास्ट में -5 मल्टीप्लाई बाई 6। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। 2 × 1 कितना हो गया 2, 3 × 3 क्या हो गया 9, 4 × -5 -20, 2 × 2 4, 3 × -4 -12, 6 × 4 24, राइट। अब 1 × -1 -1, 2 × 3 6, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये क्या हो गया +25। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे -2, फिर 2 - 4 -8, और -5 6 -30। इसको टोटल करके लिख देंगे। तो ये कितना बन गया 9 और 2 11, 11 में से गए 20, तो माइनस के क्या बच गए 9, राइट। इसके बाद यहाँ देख लेंगे 4 और 24, 28 हो गए, 28 में से 12 गए, तो कितने बच गए 16, 25 और 6 31, 31 में से 1 गया 30, इसमें क्या हो गया 30 और 8 38 और 2 -40, राइट। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशंस करनी है। इसके बाद